एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने फ्रेंड जोन में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं प्रियंका चोपड़ा के ऊपर। आज के दौर में प्रियंका चोपड़ा काफी फेमस और टैलेंटेड एक्ट्रेस है, तभी तो बॉलीवुड से लेके हॉलीवुड तक का उन्होंने अपना स्टारडम खड़ा किया है। इसके अलावा बॉलीवुड में भी कोई ये सोच नहीं सकता कि वो प्रियंका चोपड़ा की बराबरी कर सके। तो आज के दौर में प्रियंका चोपड़ा के फेम के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन उनकी जर्नी के बारे में शायद ही किसी को पूरी बात मालूम होगी। जहाँ आज कई लोग ऐसा समझते हैं कि प्रियंका चोपड़ा एक रूड पर्सन है। इसके अलावा अपने फेम में वो जब से हॉलीवुड गई है तब से बॉलीवुड को काफी कमतर समझना चालू कर दिया। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं होता। जैसे की बात करें, कुछ टाइम पहले कुछ डायरेक्टर्स प्रियंका चोपड़ा को अपने बॉलीवुड मूवीज में लेना चाहते थे, उन्हें साइन करना चाहते थे, लेकिन प्रियंका चोपड़ा ने ये कहकर साफ मना कर दिया कि अभी वो बहुत बिजी है, उनके पास टाइम नहीं था। इनकार सुनते ही सारे डायरेक्टर्स ने ये नरेशन फैलाना चालू कर दिया कि प्रियंका चोपड़ा काफी रूड है और उनके अंदर एटीट्यूड आ गया है, तभी तो वो बॉलीवुड को अपने बराबर शायद समझती ही नहीं। और लोगों ने भी कहीं ना कहीं इस बात पे यकीन भी किया। इसके अलावा प्रियंका चोपड़ा के भाई की हाल ही में शादी थी, जिसमें बॉलीवुड से सिर्फ राखी जी आई, इसके अलावा और कोई भी नहीं। और पूरी बॉलीवुड को कंट्रोल करने वाली अंबानी की फैमिली भी देखी गई। इस बात पे भी लोगों ने सिर्फ प्रियंका चोपड़ा से ही सवाल किया कि जो छोटे मोटे फंक्शन के लिए भी सेलिब्रिटीज बुलाते हैं, वहाँ प्रियंका चोपड़ा जो एक टाइम की बॉलीवुड का हिस्सा रह चुकी है, वहाँ उन्होंने बॉलीवुड से किसी को क्यों नहीं बुलाया। और यहाँ पे भी कई लोगों ने प्रियंका चोपड़ा के एटीट्यूड को ही पॉइंट किया। और सच तो यह है कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, जरूरी नहीं जो दिखाया जा रहा हो सच भी वही हो। 2000 में प्रियंका चोपड़ा ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता और उसके 2 साल बाद ही उन्होंने तमिल मूवी से अपनी लाइफ के करियर का स्टार्ट किया। और तमिल मूवी करने के 1 साल बाद ही उन्हें बॉलीवुड में डेब्यू करने का मौका मिला। उनकी फर्स्ट मूवी थी हीरो, लव स्टोरी ऑफ द स्पाई। इस मूवी के करने के बाद प्रियंका चोपड़ा को कई मूवीज का ऑफर आया। इसके बाद उन्होंने अक्षय कुमार के साथ भी कई सारी मूवीज काम की और यहीं से उनकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट भी हुई। अक्षय कुमार के साथ उन्होंने अंदाज, मुझसे शादी करोगी और ऐतराज जैसी कई मूवीज की। कहा जाता है कि अंदाज मूवी की शूटिंग पे प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार के बीच में कुछ अफेयर चालू हो गया था। और इस अफेयर की वजह से अक्षय कुमार की वाइफ जो ट्विंकल खन्ना है, वो उस टाइम पे काफी नाराज हो गई थी। बात तो इतनी बढ़ गई थी कि वो एक टाइम पे गुस्से में सेट पे चली गई प्रियंका चोपड़ा को मारने। लेकिन लकीली प्रियंका चोपड़ा उस टाइम पे सेट पे नहीं आई थी, लेकिन अक्षय कुमार ने अपनी वाइफ को संभाला और वहां से लेके चले गए। वो इतनी नाराज हुई थी कि उन्होंने ये तक कह दिया कि अब से अक्षय कुमार प्रियंका चोपड़ा के साथ काम नहीं करेंगे। ट्विंकल खन्ना उस टाइम पे काफी पावरफुल थी। राजेश खन्ना की बेटी होने के साथ साथ वो कई सारी मूवीज में काम भी कर चुकी हैं। इसलिए उन्होंने इस बात का फायदा उठाते हुए सारे डायरेक्टर से ये कहा कि अगर आपको अक्षय कुमार के साथ काम करना है तो आपको प्रियंका चोपड़ा से दूरी बनानी होगी। और ऐसा नहीं कि ये सारी बातें एक र्यूमर्स है, बल्कि इस तरह की बातें कई सारे मीडिया हाउस ने उस टाइम पे छापी। और वो मीडिया हाउस कोई नॉर्मल नहीं थे, बल्कि काफी फेमस मीडिया हाउसेस थे। और उस टाइम पे अक्षय कुमार ने कई सारे प्रोजेक्ट से हाथ पीछे ले लिया। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट चल रहे थे, कैसे भी करके उसे कंप्लीट किया और ये प्रॉमिस किया कि दोबारा वो किसी भी तरह से प्रियंका चोपड़ा के साथ काम नहीं करेंगे। और इस बात का कंफर्मेशन बरसात मूवी के डायरेक्टर ने खुद किया। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी मूवी के लिए प्रियंका चोपड़ा के साथ साथ अक्षय कुमार को भी साइन किया, लेकिन एन मोमेंट में अक्षय कुमार ने मना कर दिया, तो मुझे अर्जेंट में किसी और हीरो को लेना पड़ा। उसके कुछ साल बाद ही यानी 2011 में प्रियंका चोपड़ा और एसआरके ने एक मूवी साथ में की, जो थी डॉन 2। और इस मूवी को करने के टाइम पे भी लोगों ने ये र्यूमर्स फैलाए कि प्रियंका चोपड़ा और एसआरके के बीच में अफेयर चालू हो गया है। और कहीं ना कहीं ये बात सही भी थी। ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन दोनों साथ में दिखते थे। इसके अलावा एसआरके ने सबके सामने पीसी को प्रपोज भी किया। इनफैक्ट ये रिलेशनशिप इतना बढ़ चुका था कि उस टाइम पे कहा जाता है कि एसआरके ने प्रियंका चोपड़ा के लिए मुंबई में एक फ्लैट भी खरीद लिया और उनसे शादी भी करने वाले थे। और इस न्यूज के बाहर आने के बाद से ही गौरी खान काफी नाराज हो गई। वैसे आज हम जिस गौरी खान को जानते हैं वो काफी फेमस और अपना खुद का रेस्टोरेंट चलाती हैं। इसके अलावा वो एक बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन भी है। लेकिन वही बात की जाए आज से कुछ साल पहले यानी 2011 की, तो गौरी खान के पास इसमें से कुछ भी नहीं था। लेकिन हाँ, शाहरुख खान की बीवी होने का एक फायदा उनके पास जरूर था, वो है कांटेक्ट का। और इसी बात का फायदा उठाते हुए और अपने कांटेक्ट का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने प्रियंका चोपड़ा को बॉलीवुड से कॉर्नर करना चालू कर दिया। सी आई टोटली एग्री कि प्रियंका चोपड़ा को एसआरके और अक्षय कुमार के साथ रिलेशनशिप रखना बहुत बड़ी गलती साबित हुई है। लेकिन इन गलती में सिर्फ प्रियंका चोपड़ा अकेले कसूरवार नहीं थी। इसमें प्रियंका चोपड़ा के साथ साथ अक्षय कुमार और एसआरके भी शामिल थे। तो उन दोनों को भी उतनी ही सजा मिलनी चाहिए थी जितनी प्रियंका चोपड़ा को। लेकिन बैकलिश सिर्फ प्रियंका चोपड़ा ने देखा, कॉर्नर सिर्फ प्रियंका चोपड़ा को ही किया गया। ऐसा नहीं कि ये सारी बातें र्यूमर्स थी। इस तरह की कई सारी बातें कई बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने उस टाइम पे छापी। इसके अलावा कई सारे लोगों ने सामने आकर प्रियंका चोपड़ा को बहुत बुरा भला कहा, जैसे कि प्रीति जिंटा ने। उन्होंने प्रियंका चोपड़ा को सीधे तौर पे ये कह दिया कि प्रियंका चोपड़ा को शर्म आनी चाहिए। इसके बाद से ही प्रियंका चोपड़ा के खिलाफ कई सारी बातें चालू
चालू हो गई, जैसे उनको मूवीज में ही नहीं लिया जाता, इसके अलावा अगर कभी ले लिया जाता तो किसी के कहने पे निकाल भी दिया जाता। मैं कहीं से भी प्रियंका चोपड़ा का सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जितनी गलती प्रियंका चोपड़ा की थी, मेरी नजर में उतनी ही गलती अक्षय कुमार और एसआरके की भी थी। क्योंकि बात अगर रिलेशनशिप की जाए तो अक्षय कुमार और एसआरके दोनों शादीशुदा थे, उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा थी। इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी शादी को खतरे में डालकर किसी और औरत के साथ रिलेशनशिप रखा। उस टाइम तो प्रियंका चोपड़ा इस बारे में कभी कुछ नहीं कहती थी, लेकिन आज के दौर में जब प्रियंका चोपड़ा सक्सेसफुल हो चुकी हैं, तब वो अक्सर बातों बातों में इस सारी चीजों का हिंट जरूर देती हैं। वो जरूर कहती हैं कि किस तरह बॉलीवुड में पॉलिटिक्स खेला जाता है। इसके अलावा एक लेडी है जो कि अंजुला चार्या, इन्होंने एक साफ अपने इंटरव्यू में एक बात कही थी कि किस तरह से प्रियंका चोपड़ा को कॉर्नर किया जा रहा है, और ये सारी कोई बातें कोई बेसलेस टॉपिक नहीं है। इस सारी चीजों के एविडेंस भी है हमारे पास। मैं आपको वीडियो में आगे दिखाती हूँ, देखिए आप वीडियो पहले। I remember me and Priyanka talk about this. I remember when I first signed Priyanka, there were a lot of people in particularly in India who were so negative. I was at this dinner at a friend's house, Manish Goyal, and I was at this dinner with some prominent, people from I'm going to say Bollywood, but they hate that word, so the Hindi film industry. And they were just so negative about her. They were like, she's never going to work, she's never going to this, she's never gonna, I don't know why you're wasting your time, blah, blah, blah. And, I remember feeling really hurt actually at the time. And I remember being like, am I wasting my time, blah, blah, blah. But this is where just self-belief. तो बात यह है कि अंजुला चार्या ने साफ अपने वीडियो में ये कहा कि वो किस तरह से एक पार्टी में गई थी और वहां से प्रियंका चोपड़ा के अगेंस्ट बातें चल रही थी। लोग उन्हें किस तरह कॉर्नर करना चाहते थे। इनफैक्ट लोगों ने इस तरह की बातें भी की कि वो प्रियंका चोपड़ा को छोड़कर चले जाए, क्योंकि प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड में सक्सेस नहीं होगी, इनफैक्ट उनका भी नाम डूब जाएगा। अंजुला चार्या कोई नॉर्मल लेडी नहीं है, उनका हॉलीवुड में काफी पहचान है, काफी लोगों के साथ वो काम कर चुकी है, और इसी के बाद से उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो प्रियंका चोपड़ा की हेल्प जरूर करेंगी। और देखो आज प्रियंका चोपड़ा ने वो कर दिखाया। तो उन्हीं की हेल्प से प्रियंका चोपड़ा ने हॉलीवुड में काम किया, और आज देखो प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड में ही नहीं बॉलीवुड में भी काफी सक्सेसफुल हैं। सो या दैट्स इट माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बिना लाइक किए वीडियोस को कहीं मत जाइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ।